जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रथम तो नित्य अवतार सतगुरु भगवान को हृदय और मन से कोटि कोट प्रणाम वंदना करता हूँ और सतगुरु के माध्यम से, सतगुरु की प्रेरणा से, सतगुरु के आशीर्वाद से भगवत कथा पढ़ते हैं। भगवत कथा कि हमें प्रेरणा मिले, ऐसी गुरु महान पुरुष नित्य अवतार भगवान से आशीर्वाद की मंगल कामना करता हूँ। प्रथम अध्याय स्कंद में भगवत कथा में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगल का अर्थ है आनंद, मंगल का अर्थ है खुशी। हमारे सोमवार मंगलवार ये बार तो एक नक्षत्रों के आधार पर है। हम आपस में मिलते हैं, आनंद मंगल है। आनंद कहो चाहे मंगल कहो चाहे खुशी कहो, एक ही बात है। मंगल में ही ऋषि मुनियों ने, आचार्य गुरु महाराज भगवान कहते हैं नमस्कार रूप मंगल, यानी आनंद रूप नमस्कार। गुरु से नमस्कार, महान शक्ति अवतार नैमित्तिक अवतारों से नमस्कार। महान जितने ऋषि मुनि, सूरवीर, ज्ञानवीर, दानवीर आदि हुए, उनको नमस्कार मंगल वंदना करते हैं। यही वंदना है, ये खुशी है। और आशीर्वाद मंगल हम गुरु से प्रार्थना करके, हम महान पुरुष नैमित्तिक अवतार एक शक्तियों से, दैविक शक्तियों से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं आशीर्वाद मंगल। यानी आशीर्वाद मंगल यानी खुशी देते हैं हमें। भगवत कथा में हमें सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित के माध्यम से हमें उपदेश मिलता है। उनका एक माध्यम है, वह जो घटनाक्रम था वह समय बीता, उनके आधार पर ऋषि मुनियों ने इन कथा का आयोजन किया। भगवत कथा वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी। वेद व्यास जी ने अनेक इतिहास लिखे। अनेक इतिहास लिखने पर चित्त मन में शांति नहीं, चित्त मन में शांति नहीं, उदासीन थे। तो राजा वेद व्यास जी के एक ऐसी कल्पना संकल्प हुआ कि मुझे इतने इतिहास लिखने के बाद में भी मुझे संतोष, चित्त मन में शांति नहीं, ऐसा कैसे हुई? इसका निदान कोई महान पुरुष आए या महान पुरुष की शरणागत ले हूँ तो इसकी मैं समस्या बताऊं। मेरे चित्त मन में शांति क्यों नहीं है? तो देव योग से ये भावना करने पर नारद मुनि पधारी। नारद मुनि ने प्रशंसा की वेदव्यासी की। तो वेदव्यासी ने कहा प्रशंसा मत करो, मेरे चित्त मन में शांति नहीं है, मेरे चित्त मन में शांति नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा आपने बहुत से इतिहास लिखे, बहुत से वेद वेदांत आदि इतिहास, वेदों का निचोड़
कई पुराणों की रचना करी। आपका मन चित्त अशांत कैसे हो सकता है? वैसे नारद मुनि कहते रहे, तो नारद मुनि ने फिर शिक्षा दी कि आपने बहुत वेदांत के, वेदों के निचोड़, वेदांत ज्ञान आदि अनेक पुराण अनेक तरह के इतिहास लिखे, परंतु एक भगवत कथा का विस्तार लिखो, जिसमें भक्तों की कथा हो, अवतारों की कथा हो, अनेक तरह से उसमें ज्ञान साधारण मनुष्य को भी हो सके और विद्वान को भी, जिज्ञासु को, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तीनों जिज्ञासुओं को उपदेश मिले, और भक्तों की कथा हो, अवतारों की कथा हो, महापुरुषों की कथा हो, दानवीरों की कथा हो, ज्ञानवीरों की कथा हो और सूरवीरों की कथा हो। ऐसी कथा सुनाओ, ऐसा इतिहास रचाओ। तो वेद व्यास जी ने भगवत कथा की रचना की। यही भगवत कथा राजा परीक्षित को सुदेव मुनि सुनाते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुदेव को गर्भ में भी सुनाई थी और बचपन में सुनाई। उससे वो कंठस्थ हो गई थी, इतना तन्मय हो गए थे सुदेव मुनि। कहते हैं राजा परीक्षित को उपदेश दे रहे थे, पहले मंगलाचरण प्रार्थना करनी थी, वह मंगलाचरण भी भूल गई, इतने तन्मय हो गए। और कई 1.5-2 दिनों के बाद में कथा के बीच में मंगलाचरण, नमस्कार रूप मंगलाचरण, आशीर्वाद अपने महान पुरुषों से मंगलाचरण आदि मंगलाचरण किया। तो अकेले राजा परीक्षित की बात नहीं, हमें भी यह उपदेश भगवद गीता का सुनना चाहिए। सुनने से हमारे इस लोक को हम सुधार सकते हैं, परलोक को सुधार सकते हैं, अपने जीवन जीने में जीने की कला सीख सकते हैं, परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ कैसे रहना चाहिए और कैसे गृहस्थ में जीवन जीना चाहिए, कैसे वानप्रस्थ संन्यास आदि किस समय लेना चाहिए, और परमात्मा का भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग आदि आदि अनेक संतों ऋषि मुनियों से हमें उपदेश मिलता है। इसलिए भगवत की कथा जन जन मानव को सुननी चाहिए। हर जन मानव जितने भी संसार में है उनको सभी को सुनने के ये योग्य है। ये 7 दिन कोई तोता रटन करने से कोई मुक्ति मोक्ष नहीं होती। कई भगवत कथा कराते हैं, आप चहल पहल में रहते हैं, और जो पंडित लोग या कोई विद्वान, कोई आजकल स्वार्थी 70% है, वो कहते हैं कथा कर देंगे, आपके घर में क्लेश आदि ये सब की निवृत्ति हो जाएगी और आपको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आप समता करा लो, आप समता करा लो, घर में करा लो, गांव में करा लो, शहर में करा लो। ऐसे आजकल कथावाचक कथा करते हैं और तोता रटन से वो टेप रिकॉर्ड की भांति बोलते रहते हैं, दबादब बोलते रहते हैं। न उसका रोचक अर्थ समझ में आता है, न भयानक अर्थ समझ में आता है, न यथार्थ अर्थ तो समझने का और समझाने का वहाँ मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो तो कथावाचक 70% ऐसे है जो कथा से अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी रोजगारी चलाते हैं, गुमराह करते हैं। ऐसी कथा सुनने से हमें कोई लाभ नहीं। सुदेव ने एक आसन पर विराजमान है और सामने राजा परीक्षित एक आसन पर विराजमान है, और राजा परीक्षित ने श्रवण किया और मनन भी किया और निधि ध्यासन किया। जैसे जैसे ज्यों ज्यों सुदेव मुनि महाराज ने कहा, त्यों त्यों ही श्रवण, मनन और निधि ध्यासन तीनों करने से फल प्राप्त होता है। अगर श्रवण किया, मनन नहीं किया तो कोई फल नहीं, और श्रवण मनन किया और निधि ध्यासन नहीं किया, जैसे उसमें बताई हुई साधना, प्रेम, भक्ति आदि, उनका जब साधारण उपांशु मानस किसी में कोई भी जप नहीं किया, अजपा जाप की
साधना नहीं कही कही तो वो कथा एक तोता रटन की भांति है और टैप रिकॉर्ड की भांति है। न उस कराने से लाभ है और न कराने से लाभ है। बस लाभ इतना ही है, जो 70% जीव का चलाने वाले ठग कथावाचक है, वो ठगी करके आपसे पैसे ले जाते हैं। आपके न कोई सुख है, न शांति है, न मोक्ष है, न मुक्ति है, कुछ भी होने वाले नहीं है। ये जो यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं, जो जिस श्रोता को सुनाने के लिए जिस घर में जाते हैं, उनको बैठने तक भी नहीं कहते, क्योंकि हम मंत्र पढ़ रहे हैं, हम कथा पढ़ रहे हैं, आप कहीं घूमो, आपके ये कंठ की भांति ये आपको मोक्ष मुक्ति देगा, घर में सुख शांति करेगा। ऐसे जो पाखंडधारी 70% है, उनसे वंचित रहना चाहिए। इससे न कोई लाभ है न कोई हानि है। इसलिए लाभ उनका ही होता है जो आपको ठग कर ले जाता है। ठग किसे कहते हैं? चोर उसको कहते हैं जो छुपा कर ले जाता है, और दाड़ेती उसको कहता है जो मार कर लेता है, चाहे 5 रुपये लो। डाकू उसको कहते हैं ललकार के लेता है, और ठग उसको कहते हैं अपने हाथ का दिया लेते हैं और गुमराह करके लेते हैं, और कुछ बढ़ावे में आकर के हमें हमें जो ठगते हैं उसको ठग कहते हैं। ठग नहीं तो 70% और ये क्या है? इसलिए सावधान होकर के कथा कराए, श्रवण करे, मनन करे और निधि ध्यान करे, और अच्छे विद्वान ऋषि मुनि जो रोचक भयानक यथार्थ तीनों ज्ञानों को बताए, उद्देश्य परीक्षा और लक्षण ये सभी कथा में हो, समझाने की कला हो, धर्म की मर्यादा बताने वाला हो, उन ब्रह्मविद ब्रह्म रूप जिनकी वाणी वेद की तुल्य है, उन महापुरुष से कथा करानी चाहिए, जिससे हमारे कुछ लाभ होता है। हमारे श्रवण करने से हमारे परिवार में हमारे 10 सदस्य है तो उनके 2 सदस्यों को एक ऐसा भगवत कथा सुनने पर उसको एक बड़ी उमंग होनी चाहिए और बड़ी खुशी होनी चाहिए, और उसकी साधना निरंतर और तीव्र रहनी चाहिए। ऐसी कथा नहीं कराई तो फिर कोई कथा करने में कोई लाभ नहीं। इसलिए इसी शब्दों के साथ में यहाँ विराम देते हैं और कथा का आगे विषय चलाते हैं भगवत कथा का, जो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वह हमारे भी लागू है। हम भी उससे लाभ उठा सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और निधि ध्यान कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।